120 साल पुराना रिकॉर्ड तोड़ा है टू बिकम द हाईएस्ट रन स्कोरर एट नंबर 7. हैरी ब्रूक इज अ ऑल फॉर्मेट प्लेयर, ही इज द फ्यूचर ऑफ इंग्लैंड क्रिकेट टीम. बट जेमी स्मिथ इज द सेम. उनके बारे में इतनी बात नहीं हो रही थी. कई सारे कमेंटेटर्स ने भी बोला है दैट ही इज द नेक्स्ट राइट हैंडेड एडम गिलक्रिस्ट. The next Gilchrist wicket-keeper batsman and 178 का एवरेज है इंडिया एंड इंग्लैंड के टेस्ट मैच में. 6'2" की हाइट है. आई एम टॉकिंग अबाउट जेमी स्मिथ. जिस लेवल का परफॉर्मेंस उन्होंने 4 इनिंग में अभी तक दे दिया है एंड ही इज जस्ट 24 years old. 2005 एशेज से काफ़ी प्लेयर्स इंस्पायर्ड हुए थे. तो इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया की सीरीज़ हुई थी 2005 में, बिकॉज इट वाज अ लेजेंडरी हिस्टोरिक टेस्ट सीरीज़. और उसी बंच ऑफ प्लेयर जो लोग इंस्पायर होते हैं उनमें से आते हैं जेमी स्मिथ. एंड वो तब 6 या 7 साल के थे. एंड आफ्टर वॉचिंग दैट सीरीज़ उनको लगा कि उन्हें भी क्रिकेट खेलना है इंग्लैंड के लिए. एंड उनके फादर है वो इतने क्रिकेट फ़ैन नहीं थे, बट लुकिंग एट इज़ लव फॉर क्रिकेट उन्होंने जेमी स्मिथ को एक एकेडमी में ज्वाइन करवाया है. एंड बेसिकली एक स्टोरी उनकी कोच की ज़्यादा है जेमी स्मिथ से. जेमी स्मिथ के जो कोच है मैट होम्स, ही वॉज अ फोटोग्राफर एडिटर वर्किंग इन एन एजेंसी. एंड जब उनकी एजेंसी को किसी बड़ी कंपनी ने टेक ओवर कर लिया तो उनको अपना प्रोफेशन चेंज करना पड़ा. सो ही डिसाइडेड टू स्टार्ट एन एकेडमी. इट्स नेम वॉज इन टच एकेडमी. एंड जहाँ के स्टूडेंट है जेमी स्मिथ. एंड ही इज़ वन ऑफ द वेरी फ्यू स्टूडेंट्स जो अर्ली एंट्री जिन्होंने ले ली थी एकेडमी में. एंड काफ़ी ऐसे टाइम से जहाँ पे सिर्फ उनके कोच मैट होम्स और जेमी स्मिथ ही प्रैक्टिस करते और वो मतलब दैट इज द बेस्ट थिंग. सो मतलब बहुत ही यंग एज से जेमी स्मिथ को काफ़ी फ्रीडम दिया था उनके कोच मैट होम्स ने. वो हर एज ग्रुप पे उन्होंने खेला है. एंड सी मोस्टली जब भी कोई यंग एज पे क्रिकेट ज्वाइन करता है तो मोस्ट ऑफ द कोचेस ये सलाह देते हैं कि भाई तुम ऑर्थोडॉक्स खेलो, ट्रेडिशनली क्रिकेट खेलो, ठीक है. बट मैट होम्स ने जेमी स्मिथ को थोड़ा एक अलग फ्रीडम दिया था दैट ही कुड प्ले रिवर्स स्वीप्स, रैम शॉट खेलते थे, कभी डाउन द ट्रैक आके लगाते थे रन्स. सो उनको पूरा फ्रीडम दिया था. एंड मे बी दिस इज व्हाट we are seeing right now. And अभी के जो इंग्लैंड के कोच है वो वैसे ही है. हम ब्रेंडन मैक्यूलम की बात कर लो, कैप्टन बेन स्टोक्स की बात कर लो, फियरलेस क्रिकेट, कुछ नहीं और कुछ नहीं. उन्होंने एक साल पहले 10 जुलाई 2024 को अपना टेस्ट डेब्यू किया था. इन 1 year he has scored 950 plus runs in test, 250 plus runs in ODI and around 130 runs in T20. T20 में 5 मैच है, ODI में 8 मैच है, टेस्ट में सिर्फ 13 मैच है आई गेस. ODI डेब्यू तो उनका 2023 में हो गया था, बट टेस्ट क्रिकेट में सिर्फ एक साल में उन्होंने कुछ 1000 रन बना लिए विद एन एवरेज ऑफ 58 एंड स्ट्राइक रेट ऑफ 76 स्ट्राइक रेट. बहुत अच्छी स्ट्राइक रेट है व्हेन यू आर कंसीडरिंग टेस्ट क्रिकेट. एंड द वे इज प्लेइंग अगेंस्ट द इंडिया इन दिस सीरीज, हर मैच में यू विल सी ही इज प्लेइंग एट 80-90 की स्ट्राइक रेट से स्टार्ट करते हैं वो मैच. और जो सेकेंड मैच था टेस्ट मैच, उसमें तो 80 रन में 5 विकेट गिर गई थी. तो उसके बाद जो भी प्लेयर आता है, आई गेस ऋषभ पंत भी आता, वही सोच के आता कि मैं आराम से खेलूंगा. हमको भी पता है ऋषभ पंत की गेम कैसी है. पर भाई तुम मानोगे नहीं, वो बंदा आ रहा है और आके 22 रन मार रहा है एक ओवर में. रशीद कृष्णा के ओवर में 22 रन, और वो भी कैसी की सिचुएशन. हैरी ब्रूक भी सेट नहीं हुआ अभी तक. मतलब सेंचुरी तो बनाई उन्होंने, काफ़ी सारे रिकॉर्ड्स भी तोड़े हैं, ठीक है. ही बिकेम द हाईएस्ट रन स्कोरर एज अ विकेट कीपर फॉर इंग्लैंड. इससे पहले एलेक्स स्टेवर्ट का रिकॉर्ड था 173 के आसपास. उसके बाद उन्होंने 120 साल पुराना रिकॉर्ड तोड़ा है टू बिकम द हाईएस्ट रन स्कोरर एट नंबर 7. जो ब्रांड ऑफ क्रिकेट वो खेल रहे हैं, द कॉन्फिडेंस, जो ऑडेसिटी हम देख रहे हैं जेमी स्मिथ के, ही इज जस्ट 24 years old, ठीक है. एंड ऑलरेडी ही हैज debuted in all the 3 formats for England. Exactly. हम हैरी ब्रूक की बात करते हैं. हैरी ब्रूक वही है सिर्फ जो 5 फॉर्मेट खेलता है. हम हैरी ब्रूक की बात करते हैं कि हैरी ब्रूक इज अ ऑल फॉर्मेट प्लेयर, ही इज द फ्यूचर ऑफ इंग्लैंड क्रिकेट टीम. बट जेमी स्मिथ इज द सेम. उनके बारे में इतनी बात नहीं हो रही थी, बट जेमी स्मिथ जब इंग्लैंड टीम में आए तो इंग्लैंड के पास ऑलरेडी 2 अच्छे विकेट कीपर थे. बेन फोक्स के बारे में कहा जाता है दैट ही वाज द वन ऑफ द बेस्ट ग्लोवमैन फॉर इंग्लैंड फॉर टेस्ट क्रिकेट. एंड उसके बाद जॉनी बेस्टो, वो भी अच्छा परफॉर्म कर रहे थे. इनफैक्ट अगर हम 2-3 साल पहले ही देखें तो जॉनी बेस्टो वाज इन द फॉर्म ऑफ हिज लाइफ. वो ही बेसबॉल स्कोरर थे. वो ही बेसबॉल को आगे ले जा रहे थे मिडल ओवर में आके, ठीक है. तो बेस्टो और बेन फोक्स दोनों को रिप्लेस किया जेमी स्मिथ. सो इट वाज अ ट्रिकी सिलेक्शन फॉर इंग्लैंड टीम एज वेल, ठीक है. ही वाज यंग. उन्होंने हर चांस पे अपना परफॉर्मेंस दिखाया है, ठीक है. स्पेशली टेस्ट मैच में
उनकी जगह बन ही नहीं रही थी, ठीक है। पहले तो जो इंग्लैंड के कोच थे उन्होंने जेमी स्मिथ को ओडीआई में ट्राई किया, बट ही समहाउ वांटेड कि जेमी स्मिथ टेस्ट क्रिकेट का भी हिस्सा बने। एंड उनका डेब्यू हुआ था वेस्ट इंडीज के सामने, उन्होंने पहले ही इनिंग्स में कुछ 70 रन बनाए थे, हाँ ठीक है। उसके बाद भी वो हर मैच में, हर इनिंग्स में ही वाज स्कोरिंग 20-30 ऑड रन्स, ठीक है। फिर उनका जो पहली सेंचुरी है दैट केम अगेंस्ट श्रीलंका, दैट वाज अगेन 111 रन्स नॉक इन जस्ट 140 बॉल्स, ठीक है। सो स्ट्राइक रेट तो मतलब हमेशा अच्छा ही रहेगा, अच्छा ही रहेगा। उनकी जो इनिंग्स होती है हमेशा जहाँ भी वो खेलते हैं, वो दैट ब्रिंग्स हिम बैक टू द हिज यंगर वर्जन। उनके जो कोच भी उन्हें बताते हैं दैट ही प्लेज द सेम, वो ऐसा ही खेलते थे जब वो 10 साल के थे। इतने सालों में उनकी गेम में कोई चेंज नहीं है, ही प्लेज द सेम वे। इनफैक्ट उनके बैट में स्टिकर्स भी लगा रहता है, सो ही ऑलवेज रिमेंबर्स हिज अल्मा मैटर्स। इन टच एकेडमी का एक उनका स्टिकर होता है उनके बैट पे, सो ही नोज हिज ग्राउंड, उनको पता है कि वो कहाँ से आते हैं। एंड कई सारे कमेंटेटर्स ने भी बोला है दैट ही इज़ द नेक्स्ट राइट हैंडेड एडम गिलक्रिस्ट। सी वी ऑल नो दैट अगर विकेट कीपर की बात हो रही है, एंड स्पेशली विकेट कीपर हु कैन बैट इन टेस्ट क्रिकेट, अगर उनकी बात हो रही है तो ऑलवेज सर बेंचमार्क जो सेट किया था वो था एडम गिलक्रिस्ट का, ठीक है। एंड ऋषभ पंत भी जब अच्छा करते हैं तो हमेशा उनको गिलक्रिस्ट के साथ ही कंपेयर किया जा रहा है। एंड कोई भी सीरीज़ आप देख लो, 2024 में जुलाई में जब उनका डेब्यू हुआ था, उसके बाद उन्होंने कुछ 12 या 13 टेस्ट मैचेस खेले हैं, हर सीरीज में उन्होंने अच्छा परफॉर्म किया है। अच्छा किया है। वेस्ट इंडीज के अगेंस्ट भी अच्छा खेले, श्रीलंका के अगेंस्ट भी अच्छा खेले, पाकिस्तान के अगेंस्ट भी अच्छा खेले। जिम्बाब्वे का जो 1 टेस्ट मैच था उसमें ही कैन डू वेल, बट दैट्स फाइन। मेजर थिंग इज दैट वो नंबर 7 पे बैटिंग करने आते हैं, तो कई बार ही ऑल्सो प्लेज विद द सेकंड न्यू बॉल, उसके साथ भी वो खेलते हैं। सो प्लेइंग विद द टेलेंडर्स एंड हैविंग एन एवरेज ऑफ 58, स्ट्राइक रेट ऑफ 76, आई थिंक जेमी स्मिथ इज अ नेक्स्ट बिग टू लुक आउट। आई थिंक उनका आईपीएल कॉन्ट्रैक्ट भी आ रहा है। हाँ हम बात कर रहे थे, राइट। अगर आता है तो आई थिंक सो केकेआर विल ट्राई टू गेट हिम, क्योंकि सबसे फ्लॉप कीपर जेमी स्मिथ के लिए जाएंगे, बिकॉज़ दे हैव क्विंटन डिकॉक और गुरबाज, जिनका दोनों का ही और लवनीत सिसोदिया है। पर आई थिंक सो जेमी स्मिथ वुड बी, बट एक चीज है, ग्रेट ऑप्शन। चांसेस है कि जेमी स्मिथ को नहीं मिलेगा चांस इन द 2026 आईपीएल, बिकॉज वो मेगा ऑक्शन में उन्होंने अप्लाई नहीं किया था। देयर इज अ रूल लाइक कि अगर आप भले भी ना खेल रहे हो इस साल, बट यू नीड टू एनरोल योरसेल्फ इन अ मेगा ऑक्शन सो दैट के नेक्स्ट ऑक्शन में आपका नाम 2026 में जो मिनी ऑक्शन होगा उसमें आपका चांस रहेगा। बट अगर ऑफिशियली देखा जाए तो जेमी स्मिथ का चांस बनता है 2027 के मेगा ऑक्शन के बाद, बट देयर आर ऑलवेज इट्स आईपीएल, या सो एनीथिंग कैन हैपन, या हमेशा कुछ ना कुछ एक्सेप्शंस होते हैं, कुछ टीम्स ट्राई करती है आईपीएल कमेटी से बात करके। सो हैरी ब्रूक को नहीं मिलेगा, पर हैरी ब्रूक को नहीं मिलेगा। हैरी ब्रूक ने तो चलो वो देश कर रहा था, अब तुम खेलो देश के लिए, आईपीएल मत खेल। हैरी ब्रूक ने तो जो कॉन्ट्रैक्ट था वो ब्रीच किया था, सो उनको चांस मिलेगा नहीं मिलेगा। बट आई होप जेमी स्मिथ आए आईपीएल में, बिकॉज जिस तरह से वो खेल रहे हैं सभी फॉर्मेट में, और उनके पास हालांकि ऋषभ पंत के जैसे ऑर्थोडॉक्स शॉट्स नहीं है, बट एंटरटेनिंग प्लेयर है, ही प्लेज एट अ गुड स्ट्राइक रेट। सो लेट्स सी जेमी स्मिथ कौन सी टीम में आते हैं। एंड इफ यू गाइस थिंक वो 2026 का आईपीएल खेलेंगे तो प्लीज लेट अस नो व्हिच टीम ही शुड प्ले फॉर। वी थिंक इट्स केकेआर, यू लेट अस नो कौन सी टीम के लिए जेमी स्मिथ को खेलना चाहिए आईपीएल 2026 में। केकेआर बोलना भाई।